हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ की टीचिंग वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एनटीटी, जेबीटी, टीजीटी एंड पीजीटी की पोस्ट बहुत जल्द आने वाली है। उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिलेगी। तो आप सभी को पता था कि चंडीगढ़ की हाई कोर्ट के आदेश अनुसार जुलाई 31 से पहले पहले नोटिफिकेशन आउट होनी थी, जो कि नहीं हो पाई है। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण यह था कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को अभी तक कोई भी टेस्टिंग एजेंसी नहीं मिली है। जैसे ही उनको टेस्टिंग एजेंसी फाइनलाइज होगी, वैसे ही हमारी एक नोटिफिकेशन आ जाएगी और इस वैकेंसी में हमारे पास 582 पोस्ट होगी, जो कि एनटीटी, जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए होगी। ये जॉब आपकी 100% गवर्नमेंट जॉब है ना। जैसे कि आपकी एसएसए और समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो टीचर रखे जाते हैं वो कंट्रेक्चुअल पोस्ट होती है। ये आपकी परमानेंट पोस्ट है। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर आप चंडीगढ़ में जॉब करना चाहते हैं, इसमें लाइफ टाइम तक आप चंडीगढ़ के स्कूलों में ही आपका ट्रांसफर या आपका प्रमोशन होगा। अब हम बात करते हैं इस जॉब में आपको क्या सैलरी मिलेगी। एक्सपेक्टेड आपको, अगर आप एनटीटी जेबीटी की पोस्ट पे जाते हो, ये आपकी लेवल 6 की पोस्ट है, लगभग आपको 45,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी। अगर आप टीजीटी की पोस्ट पे जाते हो, ये आपकी लेवल 7 की पोस्ट है, इसमें आपको 54,000 प्लस आपकी सैलरी होगी। अगर आप पीजीटी की पोस्ट पर चयनित होते हो तो आपकी लेवल 8 की पोस्ट है, इसमें आपको सैलरी 75,000 प्लस होगी। आइए अब बात करते हैं इसमें आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। अगर आप एनटीटी के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी एज लिमिट 18 टू 37 ईयर्स होती है फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आपके पास किसी तरह का रिजर्वेशन है तो आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे। आपको 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। ये आपको, जब हम नोटिफिकेशन आएंगे, नोटिफिकेशन आने के बाद इसको हम डिटेल में देखेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपके पास 12th होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, आपके पास एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा या फिर ईसीसीई यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का डिप्लोमा होना मैंडेटरी है। उसके अलावा आपके कोई सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप जेबीटी के लिए अप्लाई करते हो, इसके लिए आपकी एज लिमिट 21 से 37 ईयर के बीच में होनी चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपके पास डीएलएड होनी चाहिए। जैसे बीएड होती है, वैसे ही एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए डीएलएड होती है। ये 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। सीटेट पेपर 1 आपका मैंडेटरी है और 80 आवर्स का आईसीटी का सर्टिफिकेट जरूरी है। इसके बिना आप चंडीगढ़ में कोई नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने नहीं किया है तो आप आज ही इसमें एनरोल कीजिए। ये सर्टिफिकेट हमें ज्वाइनिंग से पहले तक शो करना होता है। अगर आप आज भी अप्लाई करोगे तो आप 80 आवर्स का बड़े इजीली इसको कवर कर सकते हो। अगर आप टीजीटी पोस्ट के लिए जाते हो, इसके लिए आपकी एज लिमिट 21 से 37 ईयर्स है। ग्रेजुएशन आपको रिक्वायरमेंट है और 50% मार्क्स आपके मिनिमम ग्रेजुएशन में होने चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास एक बीएड की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास बीए बीएड या बीएससी बीएड की 4 ईयर की इंटीग्रेटेड डिग्री है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और इसमें आपको सीटेट पेपर 2 चाहिए और प्लस अपना आईसीटी का सर्टिफिकेट। आईसीटी का सर्टिफिकेट चंडीगढ़ की सभी वैकेंसी के लिए मैंडेटरी होता है। अगर हम बात करते हैं पीजीटी की एज लिमिट अप टू 37 ईयर्स ही है। अगर आपके पास किसी भी कैटेगरी का रिजर्वेशन है तो आप उसमें अपनी एज लिमिट 42 ईयर्स तक लेकर जा सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए, बीएड चाहिए। और याद रहे, अगर आप एज अ केमिस्ट्री टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बीएड में फिजिकल साइंस या साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए। सेम बच्चों को प्रॉब्लम आती है जब वो एसएसटी टीचर के लिए जाते हैं, तो उनके पास बीएड में, उनकी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही बनते हैं। इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। और पीजीटी के लिए आपको कोई भी सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ये प्रोसेस 100% मेरिट बेस्ड है। इसके अंदर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। आपका एक रिटन एग्जाम होगा, उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर आपका मेडिकल होगा और फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। और रही बात रिटन एग्जाम की, ये आपका ओएमआर बेस होगा। इसके अंदर कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे, टोटली आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और हर एक बच्चे को मिनिमम 40% मार्क्स लेने होंगे। अब बात करते हैं हम एग्जाम के बारे में। एग्जाम कैसा होगा, एग्जाम का जो आपका पैटर्न कैसा है। इसके अंदर आपका 150 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके अंदर आपको 150 नंबर के ही ऑब्जेक्टिव मिलेंगे।
ठीक है। और सारा का सारा पेपर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से होगा। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपको 0.25 की पेनल्टी लगेगी और आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और आपके 35% मार्क्स होने चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए। ये पेपर आपका 2 पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट आपका जनरल पार्ट होगा, दूसरा पार्ट आपका स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट का पार्ट होगा। पहला पेपर आपका 50 मार्क्स का होगा, दूसरा पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। जैसे कि अगर हम अब इसके आगे सब डिवाइडेड की बात करते हैं, आपका जो जनरल पेपर है एनटीटी और जेबीटी का प्राइमरी लेवल पे, तो उसमें आपका कोर इंग्लिश 10 मार्क्स की आएगी, हिंदी 10 मार्क्स की आएगी, पंजाबी 10 मार्क्स की आएगी, पेडागोजी 30 मार्क्स की आएगी। ये वो सब्जेक्ट होता है जो आप बीएड में या फिर सीटेट के दौरान आप पढ़ते हो। इसके बारे में भी आपको मैं वीडियोस बनाऊंगा, लेक्चर्स बनाऊंगा। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। 30 मार्क्स इसमें साइंस आएगी और लॉजिक और टेक्नोलॉजी की 45 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस होगी, रीजनिंग होगी और 15 नंबर की आपकी आईसीटी होगी यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। और साइंस में जनरल साइंस 15 मार्क्स की, सोशल साइंस 15 मार्क्स की और मैथ आएगा आपका 15 मार्क्स का। अब आइए हम बात करते हैं टीजीटी और पीजीटी पोस्ट के बारे में। जैसे कि टीजीटी फाउंडेशन होता है, इसमें अंदर आपका 50 मार्क्स का आपका जनरल पेपर होगा। जनरल पेपर में आपके एप्टीट्यूड, पेडागोजी, आईसीटी और लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे। और जो आपका सेकंड पार्ट होगा उसमें पूरा ही आपका सब्जेक्ट के ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। अगर आप एक केमिस्ट्री टीचर या कोई साइंस टीचर के आप फॉर्म भरते हो तो आपका सेकंड पेपर आपके ही सब्जेक्ट का होगा और आपको मिनिमम दोनों पेपर्स में 40% मार्क्स लेने मैंडेटरी हैं। अगर आपके 40% से कम मार्क्स हैं तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं आपका जो टीजीटी पीजीटी का जो पेपर है वो कैसे डिवाइड होगा। जो आपका जनरल पार्ट है उसमें 12 मार्क्स की आपकी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और मैथ आएगा और 12 मार्क्स का आपका आईसीटी आएगा और 12 मार्क्स का आपका सीडीपी यानी कि टीचिंग पेडागोजी आएगी और 14 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज आएगी। और लैंग्वेज आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी। इंग्लिश के 5 क्वेश्चन, हिंदी के 5 क्वेश्चन और पंजाबी के 4 क्वेश्चन। जैसे कि इस बार बोला जा रहा है कि चंडीगढ़ का जो एग्जाम है ये सेंटर के द्वारा लिया जाएगा। अगर ये सेंटर के द्वारा शिफ्ट होता है तो ये पंजाबी के 4 मार्क्स का जो पेपर है ये चेंज हो सकता है, ये कम हो सकता है। और हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पैटर्न है, जो हमारे एनटीटी में भी है, जेबीटी में भी है, टीजीटी में भी है और पीजीटी में भी है। इसके अंदर लेटेस्ट अपडेट जैसे कि हमारा एनईपी 2020 एनसीएफ 223 है, हमारा 2023 की एनसीएफ और 2020 की एनईपी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। और डिजिटल लर्निंग जो अभी गवर्नमेंट ने नए डिजिटल लर्निंग बोर्ड शुरू किए हैं जैसे कि स्वयं प्रभा, दीक्षा, जिसके थ्रू हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बच्चे कैसे घर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं, जो नए नए प्लेटफॉर्म अभी गवर्नमेंट बच्चों के लिए ला रही है उन सब के बारे में क्वेश्चन आएंगे। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप ये सब मुझसे पढ़ना चाहते हो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और बात करते हैं आईसीटी की जो 12 मार्क्स की आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मार्क्स से आपका सिलेक्शन हो सकता है और रह भी सकता है, तो हम इसको हल्के में नहीं ले सकते। इसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन होंगे, आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इसमें आपका लिब्रे ऑफिस भी आ सकता है, ठीक है। और इसमें आपके वेब ब्राउजर है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके बारे में भी हम आगे स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं कितनी फीस होगी। जब ये फॉर्म निकलेगा तो लास्ट ईयर के हिसाब से जो जनरल का कैंडिडेट है, ओबीसी का कैंडिडेट है या फिर ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है तो उसकी फीस लगभग 1000 रुपये थी। जो हमारा एससी कैंडिडेट थे उसकी फीस 500 थी। और अगर आप पीडब्ल्यूडी से थे तो आपकी कोई फीस नहीं थी। ये फीस अब नई नोटिफिकेशन के हिसाब से चेंज भी हो सकती है। ये जो मैंने अभी आपको बताया है ये लास्ट ईयर के हिसाब से है। चलिए बात करते हैं इसकी हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे। इसमें जो हमारा चंडीगढ़ का पेपर है, मैक्सिमम जो आपका पेपर का पोर्शन होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। जैसे कि आपका क्लास, अगर आप पीजीटी के लिए जा रहे हो तो आपको क्लास 11-12 से कुछ पेपर के मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांस होंगे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर में जो आपका 100 मार्क्स का है। अगर आप साइंस टीचर के लिए एलिजिबल कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो तो आपकी 6 to लेके 10 तक की जो साइंस है उससे क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे। तो यहाँ पर उसके बाद आपकी आईसीटी होगी, एनईपी होगी यानी आपकी सीडीपी होगी, इनसे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर आपको अपने जनरल पार्ट पर जाना है
ठीक है। और फिर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, जो आपका, जैसे कि अगर आप एज ए केमिस्ट्री टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप उस पर, उसकी डेप्थ नॉलेज पर आपको यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे। अगर और इस तरह से तैयारी करनी है, इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और कट ऑफ मेरिट की बात करते हैं, लास्ट ईयर के एनालिसिस के हिसाब से मैं कट ऑफ आपको बताना चाहूँगा। मिनिमम जो मार्क्स हैं किसी भी कैटेगरी में आपको 40% तो चाहिए दोनों पेपर में। अगर आपके 60 मार्क्स आते हैं और आपकी 150 में से आपकी कोई ज़रूरी नहीं कि आपको नौकरी मिलेगी। ये मिनिमम मार्क्स हैं, इससे ज़्यादा आने का मतलब ये नहीं है कि जॉब आपको मिल जाएगी। जॉब मिलेगी आपको आपके कट ऑफ के हिसाब से। जैसे कि हमें पता है इस बार 582 पोस्ट है, तो आपके सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आएगी, उसमें क्या कट ऑफ रहेगी, उसके हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। और ये बात करते हैं, आपको जर्नली अगर मैं आपको कोई कट ऑफ बता दूं, आप कितने का टारगेट लेके चल सकते हो, तो आप टारगेट लेके चलिए 65% मार्क्स। ये कि जनरली अब ये लगभग हर एक पेपर में इतनी ही कट ऑफ रहती है। अगर आप केवीएस एनवीएस की बात करो तो लास्ट ईयर उसमें भी 65% के आसपास ही कट ऑफ थी, और चंडीगढ़ में भी 65% के आसपास कट ऑफ थी। क्योंकि यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए आपकी कट ऑफ लगभग 65% के आसपास रहती है। चलिए, ये थी हमारी आज की वीडियो। आने वाली अपडेट आप खुद से भी चेक कर सकते हो, ये आपकी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट है, और आपके जो प्रीवियस पेपर है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, मैं आगे की सारे लेक्चर्स की वीडियो बनाऊंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जय हिंद दोस्तों।